सार्वजनिक की गई है एक टेलीविजन चैनल के माध्यम से। इस तथाकथित डायरी से 5 तथ्य सामने आते हैं। नंबर 1, 2690 करोड़ रुपया वसूला गया और 1800 करोड़ रुपया 1000 प्लस 800 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को पहुंचाया गया। मई 2008 से जुलाई 2011 के बीच में येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री थे। ये तथाकथित डायरी, जिस पे हर पेज पर उनके सिग्नेचर्स हैं, ये तथाकथित डायरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शीर्षतम नेतृत्व के नाम हैं। तथाकथित तरीके से 1000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल कमेटी को दिया गया। उसमें नरेंद्र मोदी जी से लेकर, अरुण जेटली जी से लेकर, राजनाथ सिंह जी से लेकर, गडकरी जी से लेकर सब बैठते हैं। और फिर इंडिविजुअल लीडर्स का नाम भी इसमें है, जिन जिन तक ये पैसा पहुंचा। यहां तक कि 250 करोड़ रुपया जजेस के लिए भी लिखा हुआ है। इस डायरी के हर पेज पर तथाकथित तरीके से येदियुरप्पा जी के दस्तखत भी हैं। इस न्यूज रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इस डायरी की सच्चाई, ये सच है या नहीं सच है, झूठ है, इसके बारे में बाकायदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीडीटी, श्री अरुण जेटली, श्री राजनाथ सिंह, श्री नितिन गडकरी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से पूछा गया कि क्या यह डायरी सही है और आपका क्या रिएक्शन है। इस न्यूज मैगजीन ने यह लिखा है कि कोई रिएक्शन भी उन्होंने नहीं दिया। इसके अंदर यह भी लिखा है, और इसकी सच्चाई की जांच होनी चाहिए, कि ये डायरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अगस्त 2017 से उपलब्ध है। और ये डायरी कहते हैं कि येदियुरप्पा जी की हैंडराइटिंग में है और हर पेज पर दस्तखत है। और इस डायरी को लेकर, अब इसकी सच्चाई मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड मेरे पास नहीं, पर यहां यह लिखा कि इस डायरी को लेकर कथित तौर से वित्त मंत्री जेटली जी के पास अधिकारी गए और सीबीडीटी के उस समय के अध्यक्ष सुशील चंद्रा जी को कॉपी की और कहा कि इसकी पूरी जांच, फोरेंसिक जांच और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से जांच होनी चाहिए या नहीं। और आगे यह भी लिखा है कि कुछ हुआ नहीं। आदरणीय साथियों, सवाल बड़े सीधे हैं। मोदी जी से लेकर अब पूरे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेतृत्व पर 1800 करोड़ की रिश्वत के इल्जाम हैं। ये वो लोग हैं जो देश के सबसे बड़े पदों पर आसीन हैं। ये वो लोग हैं जो इस देश को चलाते हैं 5 साल से। ये वो लोग हैं जिनके हाथ में हमारा रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री का पूरा कार्यालय और पूरे देश की सरकार इनके हाथ में है। क्या यह सच है कि झूठ कि 1800 करोड़ रुपए की यह रिश्वत कर्नाटक की येदियुरप्पा जी की सरकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को आई? सवाल नंबर 2, क्या यह सच है या झूठ कि 2017 से यह डायरी और इसकी सारी एंट्रीज, जिस पर तथाकथित तरीके से बीएस येदियुरप्पा जी के दस्तखत हैं, यह देश के इनकम टैक्स विभाग के पास है? अगर यह सही है और अगर डायरी में कोई सच्चाई नहीं,
तो मोदी जी से लेकर उनके सारे भाजपा नेतृत्व ने इसकी जांच क्यों नहीं करवाई? और सवाल नंबर 3, क्या यह सच है कि इनकम टैक्स विभाग ने बाकायदा इस डायरी की एंट्रीज को लेकर, रिश्वत को लेकर, पैसे के लेन देन को लेकर, जो 1800 करोड़ रुपए का है, इनकम टैक्स विभाग से ने इजाजत मांगी सरकार से कि इसकी जांच ईडी और दूसरी एजेंसी से क्यों ना करवाई जाए? क्या यह सच है कि एक नोट लिखकर साइंड या अनसाइंड इस प्रकार की इजाजत मांगी गई? और क्या यह सच है कि मोदी सरकार ने इस डायरी की जांच करवाने से इनकार कर दिया और इसको कूड़ेदान के अंदर डालकर ठंडे बस्ते में पूरी जांच को डाल दिया? अब बताइए, अगर यह सच है तो क्या यह सीधा सीधा पूरे भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के भ्रष्टाचार का प्रथम दृष्टि से सबूत नहीं? क्या आज भी मोदी सरकार सामने आकर, प्रधानमंत्री सामने आकर यह मानेंगे कि अगर इस डायरी में कोई सच्चाई नहीं तो वो इसकी जांच करवाने को तैयार क्यों नहीं? अब तो लोकपाल भी नियुक्त हो गए। फर्स्ट इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन मोदी जी और पूरे भाजपा नेतृत्व के खिलाफ क्यों ऑर्डर नहीं की जा सकती? सरकार आगे बढ़कर क्यों नहीं कहती कि वो जांच के लिए तैयार है कि 1800 करोड़ रुपए की रिश्वत नहीं ली गई, और अगर ली गई है तो यह पैसा किसकी जेब में गया? यह पैसा कहां गया? इस पैसे को लूटा किसने? इस पैसे से भ्रष्टाचार किसने किया? इसलिए दोस्तों, सवाल बड़े सीधे हैं और अब इन सवालों का जवाब चोर चौकीदार को, देश को देना